तो इस तरीके से हम देख चुके थे कि कैसे हमारी बॉडी ये जो बाहर से डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब होते हैं जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स पावरफुल हैं तो हमारी बॉडी हार जाएगी और हम बहुत बहुत बीमार भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जो थोड़े वीक माइक्रोब्स हैं, सेम टाइप के माइक्रोब्स बट उसमें से वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडीज़, और उससे लड़ना सीख जाए। तो अब नेक्स्ट टाइम से हेल्दी वाले भी आएंगे हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी लड़ना जानती है उनसे कि उससे कैसे लड़ा जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंटीबॉडीज कहाँ रहती हैं, ये हमारी बॉडी में रह जाती हैं और हम कैसे हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के माइक्रोब से क्या होते हैं, हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वैक्सीन कैसे वर्क करती है। सेवरल डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां, कैसे, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसे हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। तो ये किससे किससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से। दैट मीन्स कि इनके जो ये जो हमारे बीमारियां हैं इसके माइक्रोब्स हैं वो कौन से वाले, वीक या डेड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करा दिए जाते हैं थोड़े से, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज, और उससे लड़के उसे मार देती हैं क्योंकि वो वीक या डेड है। फिर उसके बाद ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हमेशा के लिए रहती हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी अगर नेक्स्ट टाइम कभी हमें इसमें से कोई बीमारी होगी भी तो उससे अच्छे से फाइट कर सकती है और हम उससे बच जाएंगे। इसी को वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन कब डिस्कवर हुआ था, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए करा था 1798 में, यानी अब से 250 साल पहले, बहुत टाइम पहले डिस्कवर किया था। किन्होंने डिस्कवर करा था, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीनेशन फॉर किस चीज़ के लिए, स्मॉल पॉक्स इन 1798 में, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, अब देखो, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। तो तुम्हें चाइल्डहुड में कुछ सारे इंजेक्शन लगे होंगे जो तुम्हें जो है सेवरल डिजीजेस से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस। तो तुम क्या लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन कौन सी डिजीज के लिए तुम्हें इंजेक्शन लगे थे, अपने मदर या फादर से पूछ के देखना। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से पूछना कि तुम्हें बचपन में किस किस चीज़ के इंजेक्शन लगे थे, किस किस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक बीसीजी का तो वैक्सीनेशन होता ही है, एक तो बीसीजी होता है, और भी इसके अलावा कई सारे वैक्सीनेशन हो सकते हैं। आप अपने मदर फादर से मिलके उनके बारे में डिस्कस करें और एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से वैक्सीनेशन आपके हो चुके हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज। सारे के सारे बच्चों को इनसे बचाना ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो कहाँ पे मिलती हैं, हमारे जो नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये वैक्सीन्स इजीली मिल जाती है, इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो। पोलियो का तो ऐड बहुत आता है, पहले टीवी पे अमिताभ बच्चन भी ऐड करते थे कि दिस संडे इज अ पोलियो संडे, पोलियो रविवार, तो ऐसे करके आता था ना। तो ऐसे करके पोलियो भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसको हमने किससे प्रोटेक्ट करा, वैक्सीनेशन से। यानी पोलियो के जो डेड या वीक जो उसके माइक्रोब्स थे वो हमारी बॉडी में एंटर करा दिए जाते थे, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर लेती थी, अपने एंटीबॉडीज बना लेती थी उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट। और उसके बाद कभी रियल में भी हमें पोलियो होता था तो वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं पोलियो से। ठीक है, तो हमने ये देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम।
तो अगर कोई पूछे कि पोलियो वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें बच्चों की वैक्सीनेशन की जाती है किसके अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो बच्चों को जो पोलियो की ड्रॉप्स उसका मुंह खोल के बच्चे को, छोटे बच्चे को पिलाते हैं ना 5 ईयर्स तक, तो उसको एक्चुअल में पोलियो ड्रॉप्स क्या है, वो एक्चुअली दे आर अ वैक्सीन, दोज ड्रॉप्स आर अ वैक्सीन। तो पोलियो ड्रॉप्स भी एक तरीके की वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन्स आपको इंजेक्शन से लगाई जाती हैं, कुछ वैक्सीन्स आपको ड्रॉप्स की तरह दी जाती है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स की तरह। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। तो पहले स्मॉल पॉक्स होती थी सबको, बहुत खतरनाक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, डेफिनेटली बहुत खतरनाक होती है, जिसे भी हो जाती है उसका बचना बहुत मुश्किल होता था। तो अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन मतलब अब ये बीमारी खत्म हो गई है फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर पार्ट में स्मॉल पॉक्स अब नहीं है वर्ल्ड में। पहले इंडिया में भी स्मॉल पॉक्स बहुत होती थी और बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। आजकल ये वैक्सीन्स कैसे बन रही है, लार्ज स्केल पे बन रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनती है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन्स आजकल लार्ज स्केल पर बन रही है। और कौन कौन सी डिजीज इससे प्रोटेक्ट होती हैं, जैसे पोलियो, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। कब डिस्कवर करी थी, 1798 में जो है एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अब हमने माइक्रोब्स का ह्यूमंस के लिए तो यूज देख लिया कैसे है, अब इसके अलावा माइक्रोब्स जो है क्या सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे जो है दालें जो होती हैं, दाल लगाने से सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो एक क्रॉप तो हमें किसकी करनी चाहिए, एक क्रॉप हमें करनी चाहिए किसी सीरियल की, जैसे व्हीट या राइस। फिर एक क्रॉप किसकी करनी चाहिए, दाल की, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो अब उस सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग करके बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे। सम बैक्टीरिया, अब देखो कौन सा बैक्टीरिया 2.7 में दिखा रखा है, देखो 2.7 में बैक्टीरिया दिखा रखा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम देखो साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया हमारा, साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम लिख लेंगे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये कैसे क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। हमने देखा था ना कि प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, क्रॉप्स को। तो ये जो हमारा माइक्रोब है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी नाइट्रोजन उन्हें, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उन्हें देता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया, जैसे 2.7 में दिखाया था ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो इस टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल में मिक्स करके उसकी एनरिच कर देते हैं सॉइल को, किससे, नाइट्रोजन से, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें एडिशनल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता, तो नेचुरली बढ़ रही है। तो ये माइक्रोब्स इस तरीके से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा के क्या कर रहे हैं, हमारे हेल्प, तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इन माइक्रोब्स का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं सॉइल में, और इनका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। एक बार फिर डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी आप जो है अपने घर में पानी भी जो है रखा हुआ छोड़ देते हो, तो उसमें भी एल्गी लग जाती है ना ब्लू ग्रीन कलर की। तो सेम ये वही एल्गी है जो आपके किस चीज को फिक्स करती है, नाइट्रोजन के लेवल को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन के लेवल को ये फिक्स कर देती है।